अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आपकी 139वीं कड़ी 139th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। आज का संदेश, जिसका टाइटल है समर्थ सद्गुरु का संदेश, इसको पढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 26 जनवरी 2000 को मेरे पिताजी का देहावसान भी हुआ था। मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि उनकी वजह से आज हम लोग श्री रामचंद्र मिशन सहज मार्ग या हार्टफुलनेस में हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज का संदेश पढ़ना शुरू करते हैं। लीजिए सुनिए। जिसने अपना शीशे दिल साफ कर लिया, उसको उस खटक का एहसास होता है जो ईश्वरीय मंडल में होती है। ऐसा ही शख्स अभ्यासी के दिल को साफ करके उसमें रोशनी डाल सकता है। जो शख्स गुरु बनकर मैदान में तालीम देने आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ईश्वर का रुतबा इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि ईश्वर ही सबका गुरु है। जाहिर है कि एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते। इसका नतीजा ये है कि जो शख्स गुरु बनकर तालीम देता है, वो सही मायनों में फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ये लाजिम है, ज़रूरी है कि वह अपने आप को एक तुच्छ भाई समझे और ऐसा ही व्यवहार अमल में लावे। इस तरह की बिरादराना खिदमत के लिए किसी जद्दोजहद की दरकार नहीं, बल्कि इस पाए पर पहुंचकर मुअल्लिम से तालीम की खिदमत खुद ब खुद रवां होती है, जैसे कि सूरज से रोशनी और गर्मी। मुझको अगर एक रूहानी खादिम समझा जाए, खादिम कहते हैं नौकर को, सर्वेंट, मुझको अगर एक रूहानी खादिम समझा जाए तो निहायत मुनासिब हो। मैं रूहानी खिदमत तो करता ही हूँ, जिस्मानी खिदमत भी करने में मुझे कोई आर नहीं है, यानी कोई परेशानी नहीं है। मेरे गुरु महाराज सबको अपना भाई समझते थे। किसी के चेला होने का ख्याल उनको उम्र भर कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब इस मामले में पहले ज़माने का तरीका बदलना चाहिए। पहले ज़माने के गुरु साहबान चेलों से खिदमत लेते थे, हाथ पैर दबवाते थे, पैर छुआते थे, इसलिए कि उनका संस्कार ईश्वर मार्ग के लिए बन जावे। हाथ दबाने और पैर छुआने में उनके विश्वास में वो शक्ति जो गुरु में मौजूद थी, उनके जिस्मों में पैवस्त हो जाती थी, फैल जाती थी, और उनके ख्याल का अटकाव भी खिदमत की तरफ रहता था। यानी अभ्यासी का ख्याल गुरु की तरफ राग़िब रहता था, जिससे अभ्यासी की पवित्रता बढ़ती थी। अब ज़माने की तब्दीली से यह तरीका बदल जाना चाहिए। यानी अगर यही खिदमत तालीम देने वाला अभ्यासी की करे, तो भी अभ्यासी को वही फ़ायदा होगा जो गुरु की खिदमत से मिलता था। रूहानी तरक्की में एक हालत ऐसी आती है कि उसमें रूहानी शक्ति खुद ब खुद फैलने लग जाती है, और उसका फैलाव यहाँ तक हो जाता है कि उसकी यह ताकत कुल वायुमंडल और लोकों में छा जाती है। अगर कुदरतन ये होता है कि हर चीज़ चार्ज हो जाती है, और यह कैफियत यानी हालत तब होती है जब कुदरत किसी शख्स को चुन लेती है, और उसकी हैसियत होती है, और उसकी हैसियत अवतारी हो जाती है। उसको
अवश्यावतार कह लें, यानी आवश्यकता के लिए ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है। ये चिन्ह जिस समय मिले कह लेना चाहिए कि कुदरत उसमें होकर अपना काम कर रही है। ऐसा शख्स बिना तालीम दिए रह ही नहीं सकता, और असल में वही मुकम्मल तालीम कुनिंदा है, तालीम देने वाला है। हालांकि ऐसा शख्स हजारों वर्षों में पैदा होता है, फिर भी उसकी कृपा से ये असंभव नहीं कि किसी वक्त में पैदा कर दे। ऐसा आदमी मिल जावे तो तलाश करनी चाहिए। और महात्माओं का फैलाव तो ज़रूर होता है, किंतु जब असल ख्याल ईश्वरी तत्व में शामिल हो जाता है तब ये बड़ी हालत पैदा होती है। इससे जितने नीचे दर्जे पर ख्याल लय होता है उतने ही नीचे दर्जे पर फैलाव होता है। अगर कोई ऐसा अवतारी मिल जाता है और अगर कोई अभ्यासी उसके फैलाव और विस्तार में अपने को लय कर डाले तो भी उसी हद तक उसका भी फैलाव हो जाता है। जहाँ से कोशिश होती है मैं वहाँ जाने को मजबूर हो जाता हूँ। मेरे यहाँ हर शख्स का स्वागत है। आप हाथ पैर पटका करें, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। बेरज़ाए तो मयस्सर नेस्त दीदारे शुमा, यानी बिना आपकी मर्जी के आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये सवाल है काफ़ी टेढ़ा और अहम माने इम्पोर्टेंट। ये सवाल है काफ़ी टेढ़ा और अहम कि कोई हज़रत क़िबला लाला जी साहब से सीधा संपर्क कर सकता है या नहीं। मैं तो उनका हल्का बगोश हूँ। हल्का बगोश कहते हैं गोद में बैठा हुआ। मैं तो उनका हल्का बगोश हूँ और आप सब का हाथ उन्हीं के हाथ में देता हूँ। लिहाजा जब लोग उनसे मेरी बहबूदी वगैरह के लिए, बहबूदी मतलब भलाई के लिए, तरक्की के लिए, मेरी बहबूदी वगैरह के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे ठीक लगना लाजमी है। मेरी बेहतरी और मेरा काम ख्वाह जिस्मानी हो या दिमागी वगैरह सब उन्हीं पर मुनहसर है, निर्भर है। अभ्यासी जो कुछ भी करता है आखिर में उसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है। उसमें अपने फ़ायदा नुकसान की समझ की कमी को मैं अपनी तालीम की खामी मान लेता हूँ। मुमकिन है कि इससे भी लोगों को फ़ायदा पहुंच जाता हो। रूहानियत में तरक्की का ज़रिया सबसे ज़्यादा यकसुई है। यकसुई मीन्स एकाग्रता, कंसंट्रेशन। मैंने तो जो कुछ पाया अपने समर्थ गुरु हज़रत क़िबला लाला जी साहब से ही हासिल किया। सिर्फ गलतियाँ खुद माने खुद की मानी, सिर्फ गलतियाँ खुद करदा कहीं, बल्कि अमूमन वह भी उन्हीं से मंसूब समझी। मेरे लिए ये उन्हीं का मर्तबा और मुक़द्दर था और किसी का नहीं। गोया मैंने सिर्फ उन्हीं से मतलब रखा, उन्हें देखा और उसके बाद आंखें फोड़ ली और कहीं कुछ देखने की गुंजाइश ही न रही। हर की माक़रेदम बाखुद हेच न बीना न करू दरमियान खाना गुम कर देम साहत खान रहा, यानी हमने अपने साथ जो किया वो तो किसी अंधे ने भी अपने प्रति नहीं किया होगा। हमने तो घर के बीच में रहकर ही मालिक को खो दिया। और तब उस मालिक ने खूब खुश होकर कहा, शौक तन बरशम कुश्ता कार हर परवाना नेस्त, यानी बुझी हुई मोमबत्ती पर जल जाना हर पतंगे के बस की बात नहीं होती। रूहानी तालीम और अभ्यास का बस यही अहम तरीन नुक्ता है। रामचंद्र।